शुक्रवार व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। सातों भाइयों में से एक बहुत ही निकम्मा था तो बाकी बहुत ही काबिल व मेहनती थे। इसीलिए बुढ़िया हमेशा निकम्मे बेटे को बाकी 6 भाइयों का झूठा खिलाती थी। एक दिन निकम्मे बेटे की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव करती है, पर उसे यकीन न हुआ। एक दिन सच जानने के लिए सिरदर्द का बहाना कर वह रसोई में ही चादर ओढ़कर लेट गया। माता हमेशा की तरह जब 6 भाइयों का खाना खिला चुकी थी तो 7वें के लिए सबकी जूठन से खाना परोस 7वें बेटे को उठाने लगी। माता के इस कृत्य को देखकर उसने भोजन नहीं किया और घर छोड़कर परदेश चला गया। जब वह जाने को तैयार हुआ तो पत्नी का ख्याल आया, जो पशुओं के बाड़े में गोबर के उबले बना रही थी। उसने अपने जाने के बारे में बताते हुए कहा, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वहीं पत्नी ने भी इसी लहजे में जवाब देते हुए कहा कि जाओ आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपने देख धरु से धीर, सुधी मति हमारी बिसारियों, रखियो मन गंभीर। अब निशानी हाँ तो कहा कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ यह अंगूठी है, रख लो। साथ ही उसने पत्नी से भी निशानी मांगी तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह गोबर से सने हाथ हैं, उनकी छाप ही तुम्हारे शर्ट में लगा देती हूँ। छाप लिए वह चल पड़ा, परदेश में पहुंच गया। अपनी हालत का जिक्र एक सेठ से किया और नौकरी मांगी। सेठ ने भी रख लिया। बात पैसों की हुई तो सेठ ने कहा, जैसा काम वैसा दाम। अब वक्त आदमी को होशियार बना ही देता है। धीरे धीरे वह कामकाज में भी माहिर हो गया। सेठ ने बाकी नौकर चाकर भी उसकी होशियारी के मुरीद होने लगे, साथ उससे कोई लोग जलने भी लगे। सेठ ने भी भांप लिया कि बंदा काम का है। धीरे धीरे सेठ ने उसे अपना बही खाता संभालने का जिम्मा दे दिया और उसकी ईमानदारी से खुश होकर एक समय बाद सेठ ने उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। उधर उसकी पत्नी की बहुत दुर्दशा हो रखी थी। उसकी सास जेठानिया ने उसका जीना हराम कर रखा था। एक तो घर का सारा काम उससे करवाती, ऊपर से खाने को भी तो गनीमत होती। एक दिन वह पास के वन से लकड़ियां लेने गई तो उसने देखा कि कुछ महिला वहां कथा कह रही है। जब उसने महिलाओं से पूछा कि यह व्रत का कथा किसकी है तो उन्होंने बताया कि संतोषी माता की व्रत कथा है। उसने पूछा कि उसे भी इस व्रत की विधि बताएं। अब उस रास्ते में मंदिर भी दिखाई दिया। वो माता के चरणों में लेट गई और कहने लगी, हे माँ, मैं क्या करूँ, मेरा कल्याण करो माँ। माँ ने भी उसकी पुकार सुनी। वह लकड़ियों को बेचकर प्रसाद के लिए गुड़ चना लाई और शुक्रवार का उपवास किया। वह व्रत कथा भी सुनी। कुछ ही दिनों में उसे पति की चिट्ठी मिली, साथ ही पैसे भी आने लगे। अब वह हर शुक्रवार को उपवास करने लगी। फिर उसने माँ से गुहार लगाई कि हे माँ, मुझे मेरे स्वामी से मिला दें। तब स्वयं माँ एक वृद्धा का वेश धारण कर उसके पति के पास पहुंची और उसे पूछा कि उसका कोई घर बार है या नहीं। उसने बताया कि सब कुछ है, लेकिन इस काम को छोड़कर कैसे जाऊं। तब वृद्धा ने कहा कि तुम माँ संतोषी के नाम का दिया जलाकर
कल सुबह दुकान पर बैठना, शाम तक तुम्हारा सारा हिसाब किताब हो जाएगा और सामान भी बिक जाएगा। उसने ऐसा ही किया। माता के वरदान से वह शाम के समय कपड़े गहने खरीदकर अपने गांव चल दिया। उधर उसकी पत्नी नित्य की तरह माता के मंदिर में माता से बात कर रही थी। हे माँ, मेरे स्वामी कब आएंगे? तो उसने कहा, बेटी, तुम्हारे पास जो लकड़ियाँ हैं उनकी 3 गठरियाँ बना ले। एक को नदी किनारे छोड़ दो, एक को यहाँ मंदिर में और एक को अपने घर जाकर पटक कर कहना, लो लकड़ियाँ, 2 भूसे की रोटी। माँ के कहने पर उसने वैसा ही किया। उधर से जब उसका पति लौट रहा था तो नदी पार करते हुए ही सूखी लकड़ियाँ दिखाई दी। सफ़र से थकान हो गई थी और भूख भी बहुत लगी थी। उसने आग जलाई और भोजन का प्रबंध किया और खा पीकर घर की ओर रवाना हुआ। जब वह घर पहुंचा तो उसने सुना कि पत्नी ने लकड़ियों का गट्ठर आंगन में पटक कर कहा कि लो, लकड़ियों का गट्ठर लो और मुझे भूसे की रोटी दो। पति ने स्वर सुना तो वह बाहर आया। अपनी पत्नी की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। अपनी माँ से पूछा कि इसकी ऐसी हालत क्यों हुई हो? तो माँ ने कहा कि काम धाम कुछ करती नहीं, गांव भर में भटकती रहती है। पर वह अपने साथ हुए अन्याय को भी भूला नहीं था और उसने दूसरे घर की चाबी मांगी और अलग रहने लगा। अब तो माँ संतोषी की कृपा से उसके दिन बहुत अच्छे हो गए थे। फिर वह शुक्रवार भी आया जिसमें माँ का उद्यापन करना था। पूरी तैयारी कर ली गई। उसने अपनी जेठानी के बच्चे को बुलाया, लेकिन जेठानी ने अपने बच्चे को पूरी तरह सीख देकर भेजा था कि भोजन के समय खटाई मांगना। अब बच्चे भोजन के बाद खट्टी चीज़ के लिए जिद करने लगा, तो उसने मना करते हुए माता का प्रसाद और पैसे बच्चे को दे दिया। उन्हीं पैसों से बच्चे ने खट्टी चीज़ खरीद ली और खा ली। इस प्रकार व्रत का उद्यापन पूरा नहीं हो पाया और माँ संतोषी रूठ गई। बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी फिर से ताने मारने लगे। लोगों को लूट लूट कर इन धन इकट्ठा कर लिया, अब जेल में सड़ेंगे तो पता चलेगा। बहू ने यह सब सहन नहीं हुआ और माँ के चरणों में जा पहुंची और कहने लगी, माँ, मुझसे और मेरे पति को किस बात की सजा दे रही हो? माता कहने लगी, बेटी, तूने उद्यापन पूरी नहीं की, इस वजह से तुमने यह सब सहन करना पड़ेगा। अब दोबारा उद्यापन करो और इस बार कोई गलती मत करना। बहू का पति वापस लौट आया और अगले शुक्रवार को विधि पूर्वक फिर से उद्यापन किया और इस बार कोई भी भूल नहीं की और ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर व्रत का उद्यापन किया। इस बार पैसों की जगह फल दिए और उसका उद्यापन पूरा हुआ। जल्द ही बहू ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन करना शुरू कर दिया और उनका परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। धन्यवाद।